बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही अलग सी रेसिपी। किसी कोई हलवा या खीर टाइप चीज़ नहीं है, बिल्कुल ही अलग सी रेसिपी है। अगर आपके घर में अंडे और दूध मौजूद हैं तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ले लेने हैं 2 अदद अंडे। इनको अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है और फेंटने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है आधा किलो दूध। बिल्कुल गाढ़ा दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना। आप कोशिश करें कि आप इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें या फिर बॉईल करके इसकी मलाई उतार लें और बाकी बच जाने वाला कम चिकनाई वाला दूध इस्तेमाल करें। इसके साथ ही हमने ऐड कर दिया है वनीला एसेंस, तकरीबन 1 चम्मच। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमने तकरीबन 3/4 कप जो है वो चीनी ऐड कर दी है। अब ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इनको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें डाल लेंगे 4 टेबलस्पून देसी घी। आपकी मर्ज़ी है, आप कुकिंग ऑयल यूज़ करें, घी यूज़ कर लें, कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हम ऐड कर देंगे 1 कप सूजी का और इसको हम फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे ये एक ट्रिक है कि आपने इसको ना गोल्डन करना है ना ब्राउन करना है, कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। सिर्फ तब तक इसको भूनना है जब तक कि इसमें जो खुशबू है वो आने लग जाए और फ़ौरन ही आप इसमें जो हमने मिक्सचर पहले रेडी किया था उसको आपने ऐड अप कर देना है, लेकिन छान के ऐड करना है। और साथ में भी फ़ौरन से चम्मच हिलाना स्टार्ट कर देंगे ताकि उसमें गुठलियाँ जो हैं वो ना बने। अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी और आपकी रेसिपी ज़ाया हो जाएगी। इसको अब आपने तब तक हिलाते रहना है जब तक कि ये अच्छा सा थिक ना हो जाए। जब थोड़ा सा थिक हो जाए तो आप मज़ीद जो है वो देसी घी ऐड कर लें। अगर देसी घी की जगह आपने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब आप इसको मज़ीद पकाते जाएंगे। अभी ये जो मिक्सचर है ये पतीली के साथ जो है वो चिपक रहा है, तो आपकी रेसिपी अभी रेडी नहीं हुई। इसको आप मज़ीद पकाते जाएं। अब ये हमारी पक चुकी है तो हमने इसे एक बाउल लेके उसमें सारा ऑयल लगा लिया है और ये जो मिक्सचर था इसको हमने इसमें डाल लिया है। इसमें अच्छे से डालने के बाद हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे बारीक कटी हुई बादाम और इसको हमने रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट पे। फ्रिज में नहीं रखना, सिर्फ वैसे ही बाहर ठंडा होने के लिए रख देना है ताकि ये रेडी हो जाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आप देखिएगा कि आपके घर वाले बहुत खुश होकर खाएंगे और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। बिल्कुल ही डिफरेंट सी रेसिपी है। आम तरह का हलवा खा खा के सब तंग आ चुके होते हैं, तो ये डिफरेंट सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी मिठाई कैसी लगी। अब आपने क्या करना है कि 1 घंटे के बाद इसको छुरी की मदद से इस तरह से काट के, आपकी मर्ज़ी है आपने कितने कितने पीसेस करने हैं, पीसेस करके आप इसको अच्छे तरीके से उसको अलग कर लेंगे और वो जो पीसेस हमने करने हैं उनको आप निकाल के अलग करके खाने के लिए पेश कर सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार की बनती है। अगर आप बनाएं तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी टेस्टी होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।